कम से कम उस चीज़ को सोचो तो सही कि चीज़ें मेजर प्रॉब्लम कहाँ पर है। भाई इंस्टीट्यूट, पीजी, लाइब्रेरी सील होने चाहिए, बट वो सील होने चाहिए जिसमें लग रहा है कि खतरा है। ये एजुकेशन के लिए कि इस मार्केट में ही सारे जैसे लाइब्रेरी का बिजनेस करने वाले, कोचिंग के बिजनेस करने वाले स्टूडेंट सब वहीं पे रहें, वहीं पे अपना पढ़ाई पूरा करें और वहीं से अपना निकले। ऐसे तो भाग दौड़ नहीं करना पड़ेगा। अगर थर्ड फ्लोर में इशू है तो उसको सील करो, ग्राउंड फ्लोर में कोई इशू नहीं है उसको भी लपेटे में लिया जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली सफ़र कौन कर रहा है? आने वाले देश का भविष्य। नमस्कार, मैं हूं मीनू रौतेला और आप देख रहे हैं न्यूजी इंडिया। लखनऊ के कोचिंग सेंटर में लगी आग ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। अब देखना होगा कि इस हादसे के बाद बाकी कोचिंग हब्स ने कुछ सबक लिया भी या नहीं। अभी हम मौजूद हैं मुखर्जी नगर के इलाके में, जहां पे हर रोज़ हज़ारों सपने बुने जाते हैं। हर रोज़ हज़ारों की संख्या में यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं, लाइब्रेरीज़ ज्वाइन करते हैं, कोचिंग सेंटर्स ज्वाइन करते हैं और अपनी क्लासेस लेते हैं। अब देखना ये होगा कि इन लाइब्रेरीज़ और इन कोचिंग सेंटर्स की क्लासेस कितनी सेफ़ हैं, क्या छात्रों का जीवन यहाँ पे सुरक्षित है, क्या ये लाइब्रेरीज़ जो हैं वो सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो कर भी रहे हैं या नहीं। आज हम करेंगे मुखर्जी नगर के सारे लाइब्रेरीज़ और कोचिंग इंस्टीट्यूट का सेफ्टी ऑडिट और दिखाएंगे आपको ग्राउंड रियलिटी। तो लखनऊ में जो फायर इंसिडेंट हुआ है, आप उससे अवेयर होंगे? हाँ, मैं बहुत अच्छी तरीके से अवेयर हूँ क्योंकि सोशल मीडिया पे हर कोई जान नहीं रहा है और ये बहुत दुखद घटना हुई है मुझे लगता है। चूँकि इसका भुगतभोगी हम लोग रह चुके हैं मुखर्जी नगर में भी, जबकि मुखर्जी नगर में कोई दुखद घटना हुई नहीं थी। ईश्वर की कृपा से कोई घटना उसमें नहीं हुई। यहाँ ये घटना बड़ी हो गई, इसलिए संवेदनाएँ तो हैं ही हैं। चूँकि वो संवेदनाएँ हम लोग के लिए और बढ़ जाती हैं कि हम लोग रोज़ बच्चों को पढ़ाते हैं, हम देखते हैं कि बच्चों का स्ट्रगल क्या है, कितनी मेहनत से वो करते हैं और जिस ढंग से वो हुआ वो इंसिडेंट वाकई दुखद है, नो डाउट। आप यहाँ पे कोचिंग सेंटर सर कितने सालों से रन कर रहे हैं? मैं लगभग 2012 से अपनी इस कोचिंग को रन कर रहा हूँ। उससे पहले टीचिंग कैरियर में मैं 2005 से पढ़ा रहा हूँ, तो बहुत लंबा पीरियड हो चुका है। क्या आपकी जो बिल्डिंग है जहाँ पे आपकी क्लासेस चल रही हैं, क्या उसके पास फायर एनओसी है सर? क्योंकि मुखर्जी नगर के जो नॉर्म्स हैं उसमें ये तय कर दिया गया कि अगर आप 20 बच्चों से ज़्यादा पढ़ा रहे हैं तब आपको उस टाइप के नॉर्म्स की ज़रूरत होगी। तो हमने अपने बैच को ही छोटा कर लिया है। हमारे यहाँ एक क्लासरूम में 20 बच्चों से ज़्यादा की स्ट्रेंथ ही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उसमें एंट्री और आउट दोनों अलग अलग रखते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे हुए हैं, जबकि हमारे यहाँ 20 बच्चे ही हैं। ऊपर की छत बाकायदा खुली रहती है। जैसे इस घटना में ऊपर की छत अगर खुली होती तो बच्चे शायद बच जाते। तो हम जिस बिल्डिंग में हैं उसमें ऊपर की छत पूरी खुली हुई है, एक दूसरे बिल्डिंग से कनेक्टेड भी हैं। क्योंकि ये घटना मुखर्जी नगर में हुई थी तो उसके बाद मुखर्जी नगर में सभी कोचिंग जो चलाने वाले हैं वो प्रिकॉशन के साथ ही कोचिंग चलाते हैं। जो नहीं चला पा रहे हैं या जिनके पास बड़ी स्ट्रेंथ थी 500-600, उन्होंने मुखर्जी नगर छोड़ दिया। तो मुखर्जी नगर आज भी उन कोचिंगों के साथ चल रहा है जो नॉर्म्स को पूरा कर रहे हैं, छोटे बैच बना रहे हैं, तो हम भी उसमें से एक हैं। आपके लाइब्रेरीज भी हैं क्या सर? नहीं, हम लाइब्रेरी नहीं चलाते हैं। ठीक है, क्या मैं आपके जो क्लासरूम्स हैं वो देख सकती हूँ सर? ये पूरे तारों का जो जखीरा है वो दिखाते हुए चले। ये फायर वाली जो पाइप है ये ऑलरेडी वर्किंग है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मीटर सारे बाहर लगा दिए गए हैं। ओके, वर्किंग कंडीशन में यहाँ पे फायरवॉल लगी हुई है। और जो मीटर मेन गेट पे लगे होते थे जी, वो सारे बाहर कर दिए गए हैं। ठीक है। इसके बाद जो आता है वो आता है वर्ब टू बी। इसके बाद आता है वर्ब टू बी। जैसे आप यहाँ पे 20 ही बच्चे होते हैं हर क्लासेस में? जी जी, आपकी शिफ्ट में 20 है। ओके, पर बैच पर बस बैच। 20 स्टूडेंट्स। आप यहाँ पे मुखर्जी नगर में ही रह रही हैं? नहीं, मैं बुराड़ी में रहती हूँ। बुराड़ी में रहती हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कोई हादसा हो जाए अभी, आपसे मैं पूछना चाहूँगी, तो आप बाहर निकलने के लिए चली जाएंगे आराम से? छत का रास्ता पता है आपको छत का रास्ता? आपको पता है छत का रास्ता? जी, यहाँ से जिन्ना है इधर से, हाँ, जिन्ने से ऊपर जाएंगे। दिखाइए, आइए। नहीं, सर को मत देखिए आप।
कहाँ पे आपका रास्ता? ये काफ़ी रास्ता छत ऊपर खुला हुआ है, बगल से बिल्डिंग गिरी हुई है, अच्छा, तो सारी बिल्डिंग एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है। फायरवॉल तो लगा ही हुआ है, हाँ, फायरवॉल इसमें अलग से लगा हुआ वर्किंग है। कंडीशन में। इस बिल्डिंग की जो मीटर्स हैं हाँ। वो सारे बाहर लगे हैं, वो मैं आपको दिखा दूंगा अभी बाहर से पहले। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्डिंग एनओसी के तहत है। ओके। सबसे पहले एमसीडी ने नॉर्म्स दिया है कि 20 बच्चे ही हो सकते हैं। हाँ, और आप उसको फॉलो कर रहे हम उसको हैं, follow ये तो बहुत अच्छी बात है सर। बाकी कोचिंग्स को भी ऐसे ही फॉलो करनी चाहिए। और आप जो कोचिंग्स फॉलो नहीं कर रहे हैं उनको आप क्या कहना नहीं, चाहेंगे? मुखर्जी नगर में जो चला रहे हैं अभी वो ऑलरेडी नॉर्म्स के तहत चला रहे हैं, क्योंकि एमसीडी बहुत सख्त रही है पिछले 2 सालों से हाँ, आग की घटना के बाद। तो जो उस नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर पाए उनको मुखर्जी नगर छोड़ना पड़ा। तो जो मुखर्जी नगर में हैं वो नॉर्म्स के तहत हैं, क्योंकि एमसीडी अब बिना नॉर्म्स के चलाने दे भी नहीं रही है। तो इसमें एमसीडी का भी रोल है, ऐसा नहीं है। एमसीडी आए दिन, अभी 2 दिन पहले भी विजिट हुई एमसीडी की, और एक सामने कोचिंग थी उनका बंद कर दिया गया। तो एमसीडी बहुत सख्त है पिछले 2 सालों से। तो जो एट प्रेजेंट मुखर्जी नगर में हैं वो इसलिए हैं कि वो एमसीडी के नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं। हाँ सर, ठीक है। सर ने जो है वो जो भी फायर सेफ्टी जो नॉर्म्स है उनको फॉलो करके रखा हुआ है। और मुखर्जी नगर में सर बता रहे हैं कि 2023 में जो भी घटना हुई थी उसके बाद जो है जितने भी यहाँ पे लाइब्रेरीज़ और कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं वो दिल्ली फायर सर्विस का जो एनओसी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। अब हम देखते हैं, इंट्रेंस था और इस इंट्रेंस पर ही सारे बिजली के मीटर यहाँ हुआ करते थे। तो अब इस मीटर को हटाकर बाहर लगा दिया गया, क्योंकि यही इंट्रेंस है। अगर गलती से यहाँ आग लग जाती तो फिर कोई आना जाना कर नहीं पाता। बिल्कुल तो ये रास्ता इसलिए मीटर को पूरा बाहर रख दिया गया है। ठीक है। इसी नॉर्म बिल्डिंग के नॉर्म्स के तहत कि एमसीडी ने नॉर्म्स कहा कि आप इंट्रेंस पे मीटर नहीं लगा सकते, तो इस बिल्डिंग के सारे मीटर बाहर लगा दिए गए हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। कैमरा पर्सन आप एक बार। तो इससे क्या है कि आउटसाइड है, अगर कोई आगजनी होती तो पब्लिकली बुझाया जा सकता है। बिल्डिंग के एंट्रेंस से इसको फ्री रखा गया है, जी, तो ये चीज़ की गई तो है। यहाँ पे तो सारे सेफ्टी मेजर्स फॉलो हुए हाँ, ही हैं सर। ऐसे इस बिल्डिंग में भी किया गया है। सेम आप देखेंगे तो सामने भी हाँ उस बिल्डिंग के लिए भी सारा मीटर लगाया गया। वो जो शेडो बना हुआ है हाँ हाँ, उस बिल्डिंग के सारे मीटर उसी में, बिजली का मीटर ही बाहर है। ठीक है, ये जो सेफ्टी मेजर अपने आप में कामयाब है। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। अब हम लोग डिटेल चलते हैं। हाँ, आइए रुक करते हैं लाइब्रेरीज़ का, जहाँ पे अभी सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट्स जो हैं वो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ के सेफ्टी मेजर्स को एक बार हम लोग देख लेते हैं। एक्सक्यूज़ मी, कितने टाइम से आप यहाँ से पढ़ रहे हैं? मुझे थ्री मंथ्स हुए हैं। 3 मंथ्स हुए हैं। यस। अच्छा, तो ये कंजेस्टेड नहीं लग रहा है आपको? हाँ है तो बहुत ज़्यादा, बट प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऐसे ही पढ़ना पड़ता है। ऐसे ही करना पड़ता है। बिल्कुल। आपने लखनऊ फायर इंसिडेंट के बारे में सुना है? हाँ लखनऊ जो सुना है। हाँ, अगर यहाँ पे कुछ ऐसा हादसा हो जाता है कैसे निकलेंगे आप बाहर? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ये तो देखना पड़ता है। इवन मैंने आज लाइब्रेरी वाले से बोला भी कि ये एग्ज़िट कैसे होगा, यहाँ पर गेट खुलता भी है नहीं, पर कोई सॉल्यूशन नहीं है, यहाँ से ही पढ़ना पड़ता फायर एक्सटिंग्विशर्स वगैरह कुछ लगे हैं क्या यहाँ पे? है। नहीं, मुझे तो नहीं लगता, मुझे अभी 3 मंथ्स हुए, मैंने कहीं नहीं देखा ऐसा कुछ। तो आप लोगों ने चेक नहीं किया यहाँ पे? नहीं। यहाँ पे एडमिशन लेने से पहले नहीं, क्या फ़ी देते हैं आप यहाँ पे? मैं तो यहाँ सिर्फ 3 डेज़ के लिए आती हूँ, मैं अपने घर से ही पढ़ती हूँ टेस्ट सीरीज़ लिखने के लिए, मैं परमानेंट नहीं हूँ। ठीक, आप देख रहे हैं कि कितना कंजेस्टेड है ये लाइब्रेरी, और जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे एक छोटे से कमरे में बच्चे पढ़ रहे हैं। बात करते हैं सर से। सर, आप कितने टाइम से पढ़ रहे हैं यहाँ पे? मैं तो हूँ तकरीबन 4-5 महीने से। 4-5 महीने से पढ़ रहे हैं? बिल्कुल। तो यहाँ पे तो मुझे कहीं पे फायर एक्सटिंग्विशर तो दिखा नहीं। हाँ मतलब वो तो नहीं है, बट इसी तरह है यहाँ, आप तो देख ही रहे हो। इसी तरह यहाँ कंजस्टेड है बहुत ज़्यादा, चीज़ें तो उस हिसाब से होती नहीं हैं, बट क्या ही बोला जाए। तो आपने ओनर को कहा नहीं? मैम कितनों को कहा, मतलब बात मैं इसकी लाइब्रेरी की पर्टिकुलर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऑन एन एवरेज ऐसा कहीं नहीं होता है। और ख़ासकर हमारे दिल्ली में आप कहीं बड़े जगह वगैरह पर आप चले जाओ तो ऐसा नहीं होता है, बिकॉज तो आप ओके हैं इस ये जो भी व्यवस्था यहाँ पे है,
जो कि मुझे कुछ भी नहीं दिख रही है सेफ्टी के पर्पज़ से। आप ओके हैं? अगर यहाँ पे आग लग जाती है, कुछ होता है, क्या करेंगे? यहाँ पे क्या इमरजेंसी एग्जिट है? लिसन मैम, ऑल दिस इंस्टेंसेस और ऑल दिस सिचुएशंस आर डेप्लोरेबल। मैं जानता हूँ ये निंदनीय है, बट क्या ही किया जा सकता है, एंड वी आर हैबिचुएटेड इन इट। ऐसे सिचुएशंस में ही हम लोग रहते हैं, ये बेटर, और क्या ही मैं बोल सकता हूँ, और कुछ है नहीं इसमें। क्या आपके घर वाले जो हैं, आपके पेरेंट्स जो हैं, उन्होंने जब ये फायर इंसिडेंट के बारे में सुना, क्या आपको लगे कंसर्न नहीं हुए? बिल्कुल कंसर्न होता है। फादर दोनों इस बात को लेकर के बहुत चिंतित रहते हैं, और फ़ोन करते हैं, कॉल करते हैं कि बच्चे ठीक हैं मेरे, ये नहीं, और पूछते हैं कि चलो तुम ठीक हो, ये नहीं। तो बस मतलब वो फिर हो जाते हैं कि चलो ठीक है, बोलते हैं घर में रहो, थोड़ा ज़्यादा सेफ रहोगे घर पर रह करके। तो बस कितनी सीट्स हैं इस लाइब्रेरी में? तकरीबन देख लो मैम आप, 20 अराउंड होंगे। और वो हमेशा फुल रहती हैं? सारी जगह फुल ही रहती है मैम, ऐसा कुछ नहीं है कि ठीक है। तो यहाँ पे जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो कुछ भी मुझे नहीं दिखाई दिए। स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ तो रहे हैं, और छोटे छोटे केबिन्स हैं, आप देख सकते हैं, बहुत छोटा, जहाँ पे आपकी बस एक पानी की बॉटल और एक आपका लैपटॉप और एक छोटी सी किताब आ जाती है। ठीक है, देखते हैं बाकी लाइब्रेरीज़ के क्या हाल है। आप रिसेप्शन में हैं? अच्छा, स्टूडेंट हैं आप, इसी लाइब्रेरी में पढ़ते हैं? हाँ जी। लेकिन ये तो बहुत कंजेस्टेड है लाइब्रेरी। आपने अभी जो लखनऊ वाला जो भी इंसिडेंट हुआ था वो सुना होगा, उसके बावजूद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इतनी छोटी सी जगह में आप लोग पढ़ रहे हैं। क्या आपको आपकी जान की कीमत नहीं पता है, या आप ओके हैं इन सब चीज़ों से? नहीं, जो होगा देखा जाएगा, ये वाला सवाल है क्या? नहीं, मतलब यहाँ पर यही व्यवस्था ही है पूरा बिल्डिंग का। और ये बिल्डिंग भी काफ़ी जर्जर है, काफ़ी पुरानी बिल्डिंग लग रही है। पुरानी तो है। क्या एनओसी मिली हुई है इस बिल्डिंग को? पता नहीं मेरे को। नहीं पता आपको? नहीं। तो आप लोग तो मतलब सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं, और क्या आप अपने ओनर से इन सब चीज़ों को पूछते नहीं हैं? फायर एनओसी है या नहीं है, या सेफ यहाँ पे जो फायर एक्सटिंग्विशर है, मैं जो वो भी नहीं दिखा, छोटे छोटे आपके केबिन्स हैं, आप घुट के यहाँ पे पढ़ रहे हैं। मैम यहाँ तो सब लाइब्रेरी में ऐसा ही है, पता नहीं। तो ऐसे ही है तो ऐसे ही चलता रहेगा? पता नहीं, मतलब अभी आपने एक लाइब्रेरी का हाल देखा, अभी हम दूसरी लाइब्रेरी में एंटर करने जा रहे हैं। अगली तरफ छोटी सी लाइब्रेरी ये है। और सर, आप बात करना चाहेंगे? कितने टाइम से आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं सर? मैं तो आज ही आ गए? तो आपने फ़ी वगैरह यहाँ पे सबमिट कर दी है? तो क्या आपने लाइब्रेरी की हालत में देखी कितनी छोटी है, यहाँ पे फायर एनओसी है या नहीं है, ये सब कुछ पूछा आपने ओनर से लाइब्रेरी की? ऐसा ही है यहाँ पे सारा कुछ, पूरे बर्दवान में ऐसी लाइब्रेरी है। ऐसे ही है, छोटी छोटी सी। बट अगर आपने लखनऊ जो अग्निकांड हुआ है कोचिंग में, वो तो आपने सुना ही होगा। अगर यहाँ पे ऐसा कुछ हो तो फिर आप कैसे बाहर जाएंगे? यहाँ पे तो मुझे कोई एमरजेंसी एग्जिट भी नहीं दिख रहा है, बस एक ही गेट है और ये छोटा सा एक इसको तोड़ लेंगे, शीशा है बगल में। अच्छा, शीशा है बगल पे। आप बताइए सर, कितने टाइम से पढ़ रहे हैं आप यहाँ पे? मैं पिछले 8 महीने से पढ़ रहा हूँ। 8 महीने से पढ़ रहे हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होती आपको यहाँ पे पढ़ने में? नहीं। अच्छा, सफोकेशन वगैरह कुछ नहीं? कुछ भी फुली वेंटिलेटेड? हाँ हाँ मतलब एसी चलता है आपका? हाँ हाँ 24 घंटे चलता है। अच्छा, आपने ये लखनऊ फायर इंसिडेंट के बारे में सुना? जी जी। ठीक है, अगर इस कोचिंग में अगर ऐसा कुछ होता है आपकी लाइब्रेरी में, तो कैसे बाहर जाएंगे? दरवाजे हैं। फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ पे कहीं पे लगा है? ये तो नहीं पता आपको? नहीं, ये है नहीं यहाँ पर। फायर एक्सटिंग्विशर है ही नहीं? दिख तो नहीं रहा है मतलब यहाँ पर। मतलब आपने पूछा भी नहीं अपने ओनर से? मतलब आप लोग खुद भी सतर्क नहीं हैं अपनी जान को लेकर? ऑफ कोर्स आप ये देखिए, अगर तो पता करेंगे अपने ओनर से। लखनऊ में जो यूपी में सॉरी जो घटना आप हुई, उनसे कहिए, लगवाने के लिए तो आप कह ही सकते हैं ना। आप लोग सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं, क्यों? ठीक है, थैंक यू सो मच। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे छोटी छोटी लाइब्रेरीज़ हैं और बच्चे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, क्या है कि हम लाइब्रेरी, पीजी, कोचिंग सेंटर और जिम वगैरह बंद करा रहे हैं मुखर्जी नगर के अंदर स्पेशली। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मेन मुद्दा क्यों नहीं पकड़ पा रहे हम। मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा ये है कि आग अभी तक किस चीज़ से लगी है? इलेक्ट्रिसिटी से लगी है, या तो एसी फटी है, या मीटर में आग लगी है।
तो उस पर क्यों बात नहीं कर रहे हम? NDPL के पास क्यों नहीं जा रहे हम? भाई अपने तार बदलो, ठीक है, जगह बदलो। और MCD का और गवर्नमेंट का ये रूल होना चाहिए कि भाई हमें जाना चाहिए बिल्डिंग में, इंस्पेक्शन करना चाहिए कि भाई आपकी बिल्डिंग, आप इसे ये चीज़ें ठीक करो, अन्यथा हम इनको सील करेंगे। अब क्या है कि MCD आती है और आके सील कर देती है। इससे बहुत सारे लोगों के परिवार, रोजगार सब इस पर डिपेंडेंट है। कम से कम उस चीज़ को सोचो तो सही कि चीज़ें, मेजर प्रॉब्लम कहाँ पर है। अब लखनऊ में आग लगी है, उसकी मेजर प्रॉब्लम देखो ना कहाँ पर है। भाई इंस्टीट्यूट, PG, लाइब्रेरी सील होने चाहिए, बट वो सील होने चाहिए जिसमें लग रहा है कि खतरा है। अब कुछ लाइब्रेरी बेसमेंट में है, उसमें आगे भी गेट है, पीछे भी गेट है, और उसमें 20 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। MCD आ रही है, आँख बंद कर रखी, सील कर रहे हैं। भाई उसको तो देख तो लो कि हम कर क्या रहे हैं। लाइब्रेरी जो बनाई गई है ना, जो जब से ये लाइब्रेरी बनी है तब से सिलेक्शन का रेशो भी बहुत ज़्यादा बढ़ा है, ठीक है। इससे हमें सुविधाएं मिल रही है। अब हम अपनी इच्छा से ही तो उनको पैसे पे करके हम पढ़ रहे हैं ना। लेकिन अगर लाइब्रेरी बेसमेंट में चलेगी, अगर कोई घटना हो जाती है, जैसे जल भराव हो गया था ORN में, तो फिर आपके पास क्या सेफ्टी मेजर्स हैं? क्या आप खुद की जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं? हम बताते हैं ना, जिम्मेदारी मैंने ये बोला कि लाइब्रेरी का इंस्पेक्शन किया जाना चाहिए, कोचिंग का इंस्पेक्शन किया जाना चाहिए। जो बेसमेंट है, 3rd फ्लोर है, 2nd फ्लोर है, जहाँ से हमें नहीं है कि भाई हमारे यहाँ पे खतरा है, वो बंद की जानी चाहिए। मेरे मित्र का एक ग्राउंड फ्लोर पे लाइब्रेरी है, महज 25 सीट की है, वो सील कर दी गई। जितनी भी लाइब्रेरी चल रही है, जो चलने लायक है उसको तो चलने दो, ताकि जो विद्यार्थी पढ़ने 1200 किलोमीटर से पढ़ने आते हैं UP बिहार से यहाँ पे दिल्ली में सिविल सर्विसेज की तैयारी करने, तो उन बच्चों को तो ध्यान रखा जाए। कहीं तो आप एक विकल्प दोगे ना, तो सरकार से इस मुद्दों को भी आप ध्यान दिलाने की कोशिश। और मैम हमें ना, या हम बच्चों को ना, हमें ये दे दो कि भाई ये वाली लाइब्रेरी नॉर्म्स की है, ये वाली कोचिंग सेंटर नॉर्म्स की है। देखो पढ़ना हमें पड़ेगा, जो आप हो या जितने भी अधिकारी बने वो सब यहाँ से हमारे वाले लाइन से गुजर कर गए, सभी पढ़ कर गए हैं। अगर आप हमारा पढ़ाई ही बंद कर दोगे तो क्या होगा? अब इस बिल्डिंग में जैसे कि हमारी लाइब्रेरी है, इसके 2nd फ्लोर पे हम उसमें पढ़ते हैं, तो कभी MCD आ गई, कभी बंद करना है, कभी चालू करनी है, तो ऐसे में मतलब जो है ना, हम पढ़ ही नहीं पाते हैं। हम अपना बैग लेके कभी इधर से उधर भागना, इधर से उधर भागना। हम बिहार से आए हैं 1200 किलोमीटर दूर यहाँ पढ़ने के लिए। बड़े बड़े लोगों ने या पीछे जो हमारे पूर्वज हैं, ये भी कहा है कि देश के जो मेन न्यू होता है वो शिक्षा होता है। तो हम इंडस्ट्री का एरिया बनाते हैं, स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, हम सब चीज़ बना रहे हैं, लेकिन एजुकेशन सिटी क्यों नहीं बना रहे हैं? मुद्दा ये भी होना चाहिए कि एजुकेशन सिटी बना के जो हमारे लाइब्रेरी वाले भैया हैं, जो कुछ चलाते हैं, यहाँ पे तो है नहीं, को जो चलाता है यहाँ पे लाइब्रेरी, उनको बता दिया जाए कि भैया वहाँ पे आप जाइए, सारा सेक्टर वहीं पे जाएगा। जैसे गौड़ सिटी है, गौड़ सिटी में जैसे मतलब रेसिडेंशियल बना रखा है। जैसे आपका ये गुड़गांव हो गया, गुड़गांव में ऑफिस वाले जगह है, वहाँ पे नॉर्म्स का है। तो एजुकेशन के लिए क्यों नहीं ऐसा सिटी बनाया गया है, या इंडस्ट्रियल सिटी की तरह कि एजुकेशन के लिए, कि इस मार्केट में ही सारे, जैसे लाइब्रेरी का बिजनेस करने वाले, कोचिंग के बिजनेस करने वाले स्टूडेंट सब वहीं पे रहें, वहीं पे अपना पढ़ाई पूरा करें और वहीं से अपना निकले। ऐसे तो भाग दौड़ नहीं करना पड़ेगा। कोई आदमी 15 लाख 20 लाख रुपए लगा के घर से कर्ज में लेके वो काम करता है रोज़गार के लिए। नौकरी करते करते नहीं हो पाती है तो रोज़गार के लिए फिर वो काम करते हैं, और काम करने के बाद पता चलता है कि उनको पास तो ये नॉर्म्स नहीं है, ये नॉर्म्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अगर सारे नॉर्म्स पूरा भी करते हैं तो आपको आके MCD बता देगी कि जो ना भाई इसमें ये नहीं है, अप्लाई है, ये है, वो है, हैंड टेन दिखा के 1.5 लाख रुपये ले लेगा। चीज़ों को समझो कि प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट हो रही है। NDPL से आग लग रही है, मीटर में आग लग रही है, उस चीज़ पे काम किया जाए। अब हम जैसे स्टूडेंट्स को परेशान करके हमारा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। ये मेन कारण है कि इलेक्ट्रिसिटी में एक बार वहाँ पे भी उसकी तरफ तो कोई बात ही नहीं करता मैम। भाई वहाँ पे वायर जो जहाँ पे 8 mm की 16 mm की लग रही है, वहाँ पे 6 mm की लगा रहे हो, तो उसमें आगजनी होनी है। भाई उसको इलेक्ट्रिसिटी में ऐसा करना चाहिए, भाई हमारा सपोज दैट 5 किलोवाट का मीटर है, तो उससे अगर हम उस 5 किलोवाट से ऊपर चलाएंगे तभी वहाँ पे आग लगेगी। तो ऐसा कुछ सिस्टम होना चाहिए कि 5 किलोवाट से ऊपर जाते ही वो बंद होने जाना चाहिए मीटर। मैं आपको आग ही नहीं लगेगी। ग्राउंड फ्लोर में महज 30 सीट थी, उसकी सबसे पहले उसी की सील हुई, जो कि उसमें फायरवेयर सब लगा हुआ है, सारी व्यवस्थाएं हैं। सिर्फ पैसे के लिए MCD इतना करप्ट डिपार्टमेंट है, वो सिर्फ पैसे के लिए कोई भी लाइब्रेरी सील कर देती है। दूसरी बात, एक सबसे बड़ा मुद्दा, अभी एक लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे, उसमें क्या हुआ, MCD आई और तुरंत आते के साथ ही सील कर दिया, जैसे कि यहाँ पे चोरी चकारी या कोई क्राइम हो रहा हो। भाई कम से कम उन बच्चों को उनकी बुक्स ले जाने के लिए टाइम तो दो। जो लाइब्रेरी ओनर से उनसे गुहार करते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज़ हमें ना इन बच्चों की बुक्स निकालने के लिए 1 घंटे का टाइम दे दो या आधे घंटे का टाइम दे दो, वो ये तक नहीं सुन रहे हैं। किसी के बच्चे की वहाँ पे लैपटॉप है, किसी का टैब है, किसी के रूम्स की तक है, बट वो तुरंत के तुरंत सील कर रहे हैं। मैम कोई क्राइम नहीं हो रहा है यहाँ पर, बच्चे पढ़ रहे हैं, फ्यूचर बना रहे हैं, यही देश का भविष्य है। आने वाले ये इसमें DM भी है, SDM भी है, इसमें ना जाने कौन कौन से नेता बनेंगे, पता नहीं क्या कह लो, ये लोग ही बनेंगे।
यहाँ पे इतने ठेके खुले हुए हैं, इसके लिए कोई जवाबदेही नहीं है कि ठेके खुल करके लोग ऐसे ही रोडों पे पड़े हुए हैं, इनका कोई जवाबदेही नहीं है, कोई सीलिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। लोग ऐसे ही किसी को छेड़ भी रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। बट अगर कोई एजुकेशन सेक्टर चल रहा है, कोई कोचिंग चल रही है, लाइब्रेरी चल रही है, तो उसको पहले टारगेट किया जा रहा है कि इसको ख़त्म किया जाए। तो ये तो हमारे हक के लिए जो यहाँ पे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए तो ये बेकार का काम है। पहले तो ये जितने शराबी और जितने ये घूम रहे हैं, जितने ये ठेके खुले, उनको बंद होना चाहिए। और यहाँ तक कि स्पा सेंटर चल रहा है विजयनगर में, आप जाके देखिए स्पा सेंटर यहाँ पे चल रही है। होटल मानक नहीं, स्पा सेंटर में भी कोई फुलफिल नहीं हो रहा है, कोई फायर एनओसी नहीं है, कुछ भी नहीं। वहाँ पर भी तो लोग रहते हैं, एक छोटे से होटल में 20-20 लोग बैठ के खा पी रहे हैं, तो वहाँ पर भी तो मानक देखना चाहिए फायर एनओसी है कि नहीं। अब जहाँ पे रिसेंटली मालवीय नगर वाला जो मालवीय नगर, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। लेकिन एजुकेशन के लिए हमारे पास में कोई व्यवस्थित जगह है ही नहीं। आप ही मेरे को बता दो पूरे दिल्ली में कौन सा एरिया में हम जाके पढ़ें, आप ही बता दो। पूरे दिल्ली की मैं बात करता हूँ, ड्यू यूनिवर्सिटी से आसपास में, ड्यू के अंदर में उतना नहीं है कैपेसिटी कि बच्चों को अंदर में रख ले, वो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है। जो उसके आसपास में जितने भी बच्चे रह रहे हैं पीजी में, मुद्दा ये भी है कि गवर्नमेंट उसके लिए हॉस्टल का क्यों नहीं बढ़ा रहा है, जबकि ड्यू यूनिवर्सिटी में 100 सीट मतलब 100 सीट का हॉस्टल है, 150 सीट का है, 200 सीट का है। हर डिपार्टमेंट में अलग अलग है, किसी में 10 सीट मिलता है, किसी में 20 सीट मिलता है, किसी में 15 सीट मिलता है, इस तरह से मिलता है। तो इनके पास में शिक्षा पे मुद्दा काम करने के लिए है ही नहीं। जबकि राम मंदिर बना, कोई भी मंदिर बनता है तो उसके आसपास में श्रद्धालु को रहने के लिए वहाँ पे आश्रम बनता है, सब चीज़ बनता है। लेकिन स्टूडेंट को रहने के लिए क्या है, ड्यू यूनिवर्सिटी के आसपास में आप लोग को ये भी देखना पड़ेगा कि आप मतलब जो इस मुद्दा को आप कवर कर रहे हैं, तो उस मुद्दा के आसपास में मेन जड़ क्या है। शिक्षा के लिए कोई जगह ही नहीं है। मैं आप ही से पूछता हूँ, मैं कहाँ जाके पढ़ूँ? तो आप लोगों की डिमांड है कि आप या तो हमको पब्लिक लाइब्रेरीज प्रोवाइड करवाइए ताकि हम आराम से पढ़ाई कर सकें। आप लोग जहाँ पे रह रहे हैं, क्या वो फ्लैट्स या वो पीजी जहाँ पे आप रह रहे हैं, क्या वो फुली वेंटिलेटेड है, क्या वो रहने लायक है, कुछ नहीं या कंजेस्टेड है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कि यहाँ पे जो भी हो रहा है किसी एक कंप्लेंट्स उसके आधार पर हो रहा है, जबकि उस चीज़ को एनालाइज करना चाहिए। अगर 3rd फ्लोर में इशू है तो उसको सील करो, ग्राउंड फ्लोर में कोई इशू नहीं है उसको भी लपेटे में लिया जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली सफ़र कौन कर रहा है? आने वाले देश का भविष्य। जिन बच्चों ने पढ़ के IAS KS बनना है, उनको तुम मौका ही नहीं दे रहे पढ़ने का। वो अपना गांव छोड़ के यहाँ पे क्यों आए हैं? ताकि उन्हें एक प्रैक्टिकली कोचिंग मिल सके, टीचर उसे पढ़ा सके, एक पढ़ाई का माहौल मिल एक पढ़ाई का माहौल, एक एनवायरनमेंट, वैसी सराउंडिंग पैदा हो सके। अदरवाइज़ होगा क्या? ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन के अंदर किसी का कॉल आएगा, वो कॉल अटेंड करने लग जाएगा, वो अपने ध्यान से भटक जाएगा, तो वो क्लास का महत्व ही ख़त्म हो जाएगा जो एक्चुअल में हो रहा है। और आने वाले टाइम में जो अभी पोजीशन पे IAS हैं, जो लोग हैं, बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, जो इस चीज़ को बंद कर रहे हैं, क्या उन्हें लगता है कि उनके लेवल के बच्चे आगे तैयार होंगे जो हमारे देश को संभालेंगे? नहीं, वो नहीं हो पाएगा। और अनफॉर्चुनेटली हम अपने भविष्य को अंधकार की तरफ लेके जा रहे हैं, विच वी हैव टू टेक केयर ऑन प्रायोरिटी बेसिस। हम तो ये कहना चाहेंगे। तो ये था मुखर्जी नगर का हाल, जहाँ पे तमाम कोचिंग सेंटर्स ने 2023 में हुए अग्निकांड के बाद सरकार द्वारा जारी किए गए गाइडलाइंस और अग्नि सुरक्षा मानकों को पूरा किया है। लेकिन जो लाइब्रेरीज़ हैं वो अभी भी पुराने ढर्रे पर चल रही हैं। हालांकि कुछ लाइब्रेरीज़ को MCD ने सील किया है, लेकिन अभी भी तमाम जो लाइब्रेरीज़ जो अभी चल रही हैं इलीगल तरीके से, बिना फायर सेफ्टी मेजर्स के, उन पे ऑडिट करना अभी बाकी है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।